नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे 80 खबर 80 से लेकर। मध्य प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में मिले 1300 से ज्यादा संक्रमित। पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 58,000 के पार। भोपाल में कोरोना से संक्रमित 190 नए मरीज मिले हैं। सूखी, सेवनिया, गोविंदपुरा, नेहरू नगर, गोविंदपुरा, जहांगीराबाद, पुलिस लाइंस के कई लोग भी संक्रमित हो गए। इंदौर में फिर कोरोना विस्फोट, 226 नए पॉजिटिव मरीज मिले। अगस्त में पहली बार 5 कोरोना मरीजों की हुई मौत। सीधी के संजय टाइगर बफर जोन से लगे ग्रामीण इलाकों में बाघ ने जमाया डेरा। खेत की झाड़ियों में दिखा टाइगर। बाघ दिखने से दहशत में ग्रामीण। बुरहानपुर में केला की फसलों पर वायरस का अटैक। इलाज नहीं मिलने से किसान की पौधों को उखाड़ फेंकने को मजबूर। पूर्व मंत्री चिटनिस ने मुआवजे की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा खत। खराब मौसम के चलते सीएम शिवराज का 4 जिलों का दौरा रद्द। खराब फसलों का जायजा लेने आज सागर, सीहोर, विदिशा, रायसेन का दौरा करने वाले थे शिवराज। सीएम शिवराज आज भोपाल से बारिश, बाढ़ और खराब फसलों की करेंगे समीक्षा। वीसी के जरिए अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने जारी किए निर्देश। जातिगत आधार पर पन्ना प्रभारियों की होगी नियुक्ति। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारियां की तय। विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी, समन्वयक, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, पन्ना प्रभारियों की जिम्मेदारी की तय। विधानसभा प्रभारी मंडलम की लगातार करेंगे मीटिंग। पीसीसी चीफ कमलनाथ को देना होगा फीडबैक। सह प्रभारी को भी मॉनिटरिंग का जिम्मा। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने इन नियुक्तियों पर कहा कि जिस तरह से कमलनाथ ने संगठन को खड़ा किया है उसके ही सहारे एक बार फिर हम सभी उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। कमलनाथ के जातिगत आधार पर नियुक्ति देने के पत्र पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान। जातीय आधार पर नियुक्ति उन्माद फैलाने की कोशिश। इंदौर में महिला ने सीएम शिवराज का काफिला रोका। स्कूल फीस को लेकर मुख्यमंत्री को सुनाई अपनी पीड़ा। सीएम ने धैर्य से सुनी बातें। इंदौर को सीएम ने दिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। कहा लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। इंदौर में 550 टन क्षमता के बायोमेथनाइजेशन प्लांट का किया शिलान्यास। सीएनजी का इस्तेमाल सिटी बसों और ऑटो रिक्शा में किया जाएगा। सांवेर के लिए 155 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी योजनाओं का भूमि पूजन। देवास के खातेगांव में सीएम शिवराज ने फसलों के नुकसान का लिया जायजा। किसानों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। फसलों के नुकसान पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे का बयान। सरकार का फोकस उपचुनाव वाले जिलों के किसानों पर। पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसल हुई है बर्बाद। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा 30 और 31 अगस्त को करेंगे ग्वालियर, चंबल का दौरा। उपचुनाव वाली सीटों को लेकर करेंगे बैठक। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उपचुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आज दमोह के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल। जिले में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने गोविंद सिंह पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकार में अवैध खनन हो रहा था। अवैध रेत खनन पर कांग्रेस की निकलने वाली यात्रा पर सांसद राकेश सिंह का बयान। एमपी में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की कर रही कोशिश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को बताया पेन ड्राइव। ट्विटर की पार्टी। 10 दिन के अंदर एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ग्वालियर, चंबल की सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगी बसपा प्रमुख मायावती। बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का बयान। खरगोन में कपास मंडी में नीलामी का मुहूर्त। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और विधायक रवि जोशी ने किया। पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी थे मौजूद। रीवा के कृषि विभाग कार्यालय में ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा छापा। यूरिया खाद वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर खंगाले जरूरी दस्तावेज। एमपी में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर मैदान में आए पुलिस परिवार। जितने घंटे ड्यूटी उस हिसाब से पैसा बढ़ाने की मांग। उज्जैन में किसानों को बीमा राशि और खराब फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट में की बैठक। मंत्री ने एसडीएम को गांव में रात गुजारने के दिए निर्देश। स्वच्छता सर्वे में बुरहानपुर को देश भर में मिले 14वीं रैंक की खुली पोल।
शहर के लोगों ने शहर में पसरी गंदगी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। वल्लभ भवन एनेक्सी में लगेगी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं। कार्यालय की अवधि और उपलब्धियां भी लिखी जाएंगी। ग्वालियर झांसी हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत, लोगों ने ड्राइवर को पीटा। बालाघाट में भारी बारिश के कारण गांगुल पारा घाटी की सड़क भूस्खलन के बाद बही बहर उखवा बालाघाट रास्ता पूरी तरह से किया गया बंद। रीवा डीएलएड का परीक्षा केंद्र 100 किलोमीटर दूर करने से नाराज हुए स्टूडेंट, छात्रों ने आपत्ति जताते हुए किया तहसील कार्यालय का घेराव। जबलपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट खत्म हो गई है, अब कोविड-19 की तत्काल जांच नहीं हो सकेगी, डिमांड भेजने के बाद भी नहीं मिली किट। छतरपुर में सिंहपुर बैराज का जलस्तर बढ़ने से मुरखरा गांव में जल भराव, घरों में पानी घुसने से अनाज खराब। भोपाल के जवाहर चौक में सालों से खाली पड़ी पानी की जर्जर टंकी को नगर निगम की टीम ने गिरा दिया है। राजधानी भोपाल में बाइक चोरों का आतंक, शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए चोर। टीकमगढ़ में एसडीओपी ने नकली इंजन ऑयल कंपनी पर मारा छापा, 25 लाख से ज्यादा का नकली इंजन ऑयल बरामद। रीवा के कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने डांस कर एक दूसरे का बढ़ाया हौसला, नाचने का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। रायसेन के मंडीदीप में कोविड सेंटर बना परीक्षा हॉल, कोरोना पॉजिटिव छात्र ने दी 12वीं की पूरक परीक्षा। सतना में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर महिलाओं के 2 गुटों में हाथापाई, किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की। शहडोल में डबल मर्डर से सनसनी, हर्री गांव में पिता और पुत्र की निर्मम हत्या, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। जबलपुर के कोविड-19 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज ने खुदकुशी की कोशिश की, खिड़की से कर रहा था कूदने का प्रयास। गुना में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस जनप्रतिनिधियों की बैठक में चालानी कार्रवाई पर उठे सवाल। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने साइकिल चलाई, लोगों को फिट इंडिया का दिया संदेश। आईआईएम इंदौर ने 5 वर्षीय कोर्स आईपीएम की प्रवेश परीक्षा में बदलाव किया है, एप्टीट्यूड टेस्ट और वीडियो बेस्ड असेसमेंट के आधार पर होगा एडमिशन। इंदौर से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए कर्नाटक सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में किया बदलाव, यात्रियों को 7 दिनों के लिए नहीं होना होगा क्वारंटाइन। इंदौर के अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्र संगठन को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स फेडरेशन से मिली सदस्यता। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को भोपाल के 4 इमली क्षेत्र में आवंटित बंगला विवाद की सुनवाई अब जबलपुर हाईकोर्ट में होगी। जिला कोर्ट के माल खाने से 80 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने के मामले में हाईकोर्ट में 3 सितंबर को होगी। पुलिस ने जेवरात बरामद कर कोर्ट में कराया था जमा। बैतूल में सांसद आदर्श ग्राम के विकास के दावों की खुली पोल, कान्हावाड़ी गांव में आजादी के बाद से नहीं बनी सड़क। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार, खुद को अधिकारी बताकर नौकरी के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करता था ठगी। भोपाल में बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता के यहां आयकर विभाग की छापेमारी, कार्रवाई में अब तक मिली 1 करोड़ से ज्यादा की राशि। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में युवक की हत्या, पिता पुत्र ने मिलकर दिया घटना को अंजाम, पुराने विवाद में की गई हत्या की आशंका। भोपाल के हाट बाजार में मंत्री राम खिलावन पटेल ने खोला दफ्तर, बंगला नहीं मिला तो बाजार में लगाया दफ्तर। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद शिखर खेल अलंकरण पुरस्कारों का ऐलान, 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। एमपी के कई जिलों में बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी, रायसेन में बारना बांध के खोले गए सभी 8 गेट, 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट। नरसिंहपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी। जगदलपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रभाकर नायडू का कोरोना से निधन, प्रभाकर नायडू की पत्नी और बेटी भी हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को लेकर कलेक्टर एसपी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीएम ने प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। विधानसभा के नए भवन का भूमि पूजन आज, नवा रायपुर में बनने वाले इस विधानसभा भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सभी 11 संशोधन विधेयक पास। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक समेत 11 विधेयक सदन से पारित। निजी स्कूलों के बेलगाम फीस पर कसेगा लगाम। विधानसभा में अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 पास। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने किया विरोध। मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने किसानों को लेकर सरकार पर फिर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि पंजीकरण के बाद भी किसानों को पीएम सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। कौशिक ने कहा कि 6 लाख किसानों को अब तक नहीं मिली राशि। विधानसभा में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 पारित। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण महेंद्र कर्मा के नाम पर करने के प्रस्ताव का बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में लाए शासकीय संकल्प। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। आयोगों में नियुक्ति के संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच नोकझोंक। पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चंद्राकर ने सवाल उठाए। बिंद्रावनगढ़ के विधायक डमरूधर पुजारी हुए कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा में कराए गए एंटीजन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सत्र में भाग लेने विधानसभा गए थे विधायक। बेमेतरा में लगातार कहर बरपा रहा कोरोना। जिले में कल मिले 46 कोरोना संक्रमित मरीज। अपर कलेक्टर, तहसीलदार सहित कांग्रेस के कई नेता आए कोरोना की चपेट में। कवर्धा में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। कल जिले में मिले 12 नए मरीज। जिले में बढ़ते कोरोना के दायरे ने सभी की बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य अमले ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। महासमुंद में बने अस्थायी गौठान में 7 मवेशियों की मौत और करीब 7 से 8 मवेशियों की हालत गंभीर। मवेशियों की मौत के बाद प्रशासनिक अमले में मचा हड़कंप। बलरामपुर जिले के 2 वन परिक्षेत्र राजपुर और रघुनाथ नगर में 15 हाथियों के दल ने जमाया अपना डेरा। किसानों की फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। कोरबा में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं। कुदरत के आसमानी कहर से कनकेश्वर धाम कनकी की में प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का असर। अहिरन नदी पर बने ढेलवाड़ी के क्षतिग्रस्त पुल की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मरम्मत का काम शुरू नहीं होने पर जताई नाराजगी। सब इंजीनियर को तत्काल काम शुरू करने के दिए निर्देश। बिलासपुर में सरकारी चावल की हेराफेरी का मामला थम नहीं रहा है। एक बार फिर सिविल लाइन थाने में सरकारी चावल से भरा एक वाहन पकड़ाया गया है। मामले की जांच जारी है। मुंगेली के लोरमी में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शंखनाद कर सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। छात्र हित में बीवीपी ने मुंगेली चौक पर शंख, थाली और घंटियां बजाकर प्रदर्शन किया। कोरबा में बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोल ब्लॉक और उससे संबंधित सभी कार्यों पर रोक लगाने की मांग। 7 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने की रोक लगाने की मांग। कोरबा जिले में भी बस मालिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बस मालिक संघ ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द दे ध्यान ताकि शुरू की जा सके बस सेवा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग के सरकारी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर के माध्यम से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अंबिकापुर में 14,580 पदों पर 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो सकी, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गांधी चौक पर घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय उरांव संस्कृति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ उरांव समाज की संस्कृति और परंपरा को क्षति पहुंचाने का लगाया आरोप। बिलासपुर के रतनपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर जब्त की 26 लीटर अवैध शराब। मामले में 4 लोग गिरफ्तार। बेमेतरा के खंडसरा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को भेजा जेल। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिलने मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में महिला की हुई थी हत्या। सूरजपुर के चंदौरा थाना क्षेत्र में पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपनी पत्नी को
टांगी से मारकर की थी हत्या। जगदलपुर में 1 लाख के नामी नक्सली ने एसपी के सामने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण के बाद एसपी ने 10,000 रुपए का चेक देकर माओवादी को मुख्य धारा में शामिल होने पर दी बधाई। जेईई और नीट परीक्षाओं का अब सियासी दलों के जरिए विरोध किया जा रहा है। हालांकि 2 पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष एग्जाम कराना चाहता है जबकि दूसरा पक्ष एग्जाम का विरोध कर रहा है। कोरबा में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने जेईई और नीट परीक्षा का किया विरोध। कहा, कोरोना काल में छात्रों के जीवन के साथ हो रहा खिलवाड़। अंबिकापुर में भी कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया गया। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के छात्र छात्राओं ने परीक्षा का किया विरोध। बिलासपुर में जेईई नीट की परीक्षा के विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण के बीच जेईई और नीट परीक्षा आयोजित करने के फैसले का किया विरोध। छत्तीसगढ़ में बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। कई जिलों में जल भराव की स्थिति। दुर्ग, बिलासपुर, बेमेतरा और कवर्धा में बाढ़ के हालात। जांजगीर चांपा में बुजुर्ग दंपति को बचाने के दौरान नाले में बहकर युवक की मौत। आधा किलोमीटर दूर मिला युवक का शव। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम अमोरा नाला की घटना। राजधानी रायपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में तो लोगों के घरों में पानी घुस आया। पुलिस कॉलोनी में भी पानी भर गया। कवर्धा में झमाझम बारिश से चीर पानी बांध हुआ लबालब। वेस्टवेयर से बह रहा पानी। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मछलियां पकड़ने में जुटे हैं। जसपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं जबकि कुछ युवा कंधे पर रखकर बाइक को नदी पार करा रहे हैं। गरियाबंद में लगातार 3 दिन से जारी है बारिश। जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बलौदा बाजार के बाटापारा में शिवनाथ नदी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बह रही है और एक ट्रक उफनते पुल को पार कर रहा है। ट्रक चालक को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही अपने ट्रक की। रायगढ़ जिले में भी बाढ़ की स्थिति बेहद खराब है। जिले में लगातार हो रही बारिश से बरमकेला इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालोद जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद अब नदी नाले उफान पर हैं। छोटे छोटे नदी नालों में आई बाढ़ से अब तक 50 से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। मुंगेली में बारिश आफत साबित होने लगी है। मुंगेली, लोरमी, पथरिया, सरगांव इलाका बारिश से पानी पानी हो गया है। लोरमी में 500 से अधिक कच्चे मकान ढह गए हैं। राजधानी रायपुर में भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। बारिश के पानी में लोगों ने जमकर मस्ती की। इतना ही नहीं, लोग मछली पकड़ते भी नजर आए। दुर्ग जिले में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शिवनाथ नदी पूरी तरह से उफान पर है। मैमरा एनीकट के 10 फीट से ऊपर पानी बह रहा है जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंगेली में बारिश के बीच लापरवाही का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बच्चे उफनती आगर नदी में पुल के ऊपर से छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की ये मस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। महासमुंद जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नदी नालों में पानी भर गया है। भुवनेश्वर मंदिर चिंगरौद पुल में पानी भर गया है। कई जगहों पर आवागमन भी बाधित है। कवर्धा में डायल 112 के जवान एक बार फिर देवदूत साबित हुए हैं। जवान ने संकट मोचक बनकर फोक नदी में बहे बुजुर्ग की बचाई जान। बोडला थाना क्षेत्र के कुसुम घटा के रहने वाले हैं बुजुर्ग। मुंगेली जिले में मूसलाधार बारिश जारी है जिससे आगर नदी उफान पर है। मुंगेली शहर के बीचों बीच बहने वाली आगर नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट।
बिलासपुर में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण गांव के से शहर पानी पानी हो गया है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई वार्डों में बाढ़ जैसा नजारा उत्पन्न हो गया है।